अप टू डेट ज्ञान निलय में आपका स्वागत है। आज है 16 जून और 16 जून से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो इसका उत्तर ए होगा, नफ्ताली बेनेट। तो चलिए देखते हैं नफ्ताली बेनेट के अन्य तथ्य के बारे में। देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री जो नवनियुक्त चुनाव हुए हैं, ये आप मानचित्र में देख रहे हैं, इस जगह पर इजराइल है और इजराइल के बारे में जानते हैं। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हेरजोग है जो कि हाल ही में नवनियुक्त हुए हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री का भी चुनाव हुआ है जिनके प्रधानमंत्री का नाम नफ्ताली बेनेट। तो नफ्ताली बेनेट पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे, उन्हीं के जगह पर चुनाव में नवनियुक्त नफ्ताली बेनेट हुए और यहाँ की मुद्रा इजरायली शेकेल है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो अभी फिलहाल में जो भी परीक्षा होगी उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि इजराइल के राष्ट्रपति कौन है। इसाक हेरजोग और वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे, उनकी जगह पे नफ्ताली बेनेट हुए हैं और वहाँ की क्या मुद्रा है? तो वहाँ की इजरायली शेकेल वहाँ की मुद्रा है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के बारे में। देखिए, ये है नवनियुक्त प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और ये है पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इनकी सत्ता लगभग 12 वर्ष से इजराइल में थी और ये नवनियुक्त नफ्ताली बेनेट है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना। और ये चित्र नफ्ताली बेनेट का और ये बेंजामिन नेतन्याहू का है। अब इनकी सत्ता यानी नफ्ताली बेनेट की सत्ता लगभग 2023 तक रहेगी और इनकी सत्ता 72 वर्ष की उम्र है इनकी, और 72 वर्ष की आयु में इन्होंने लगभग 12 वर्ष इजराइल पे सत्ता काबिज रखा और इनके कार्यकाल में इजराइल ने काफ़ी विकास किया और विकसित हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री आपको जो याद रखना है, ये है नवनियुक्त प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में 46वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न किया गया? तो इसका उत्तर ए है, ब्रिटेन के कार्नवाल में। तो चलिए जानते हैं 46वां G शिखर सम्मेलन के बारे में अन्य तथ्य। देखिए, ये G7 देश के प्रमुख देश जो है इनकी सहभागिता में रहते हैं। फ्रांस, इटली, कनाडा, अमेरिका, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन। तो ये 7 देश जो हैं ये इनके समूह में आते हैं, इसीलिए इनको G7 कहा जाता है। तो यह कौन सा संस्करण है? 46वां संस्करण है। इस तरह के प्रश्न भी बहुत परीक्षा में पूछा जाता है कि अभी 2021 में G7 का कौन सा संस्करण हुआ है? तो 46वां संस्करण है। G7 क्या है G7? इसके बारे में जानते हैं। यह उल्लिखित यानी यहाँ पे जितने भी देश उल्लिखित है, फ्रांस, इटली, कनाडा, अमेरिका, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन, इन सभी देशों का एक समूह है जो यहाँ के विकास, यहाँ की शिक्षा और यहाँ के समेकित समृद्धि के बारे में विचार करते हैं। तो यही G7 है। ये किस देश की अध्यक्षता में 2021 में किस देश की अध्यक्षता में हुई? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में ये कार्नवाल जगह पे हुई है। इसका क्या मुख्य ध्येय था? यानी ये जो G7 देश की समूहात्मक मीटिंग हुई है, समूहात्मक गोष्ठी हुई है, इसका था बिल्ड बैक बेटर यानी बेहतर भविष्य के लिए। बेहतर भविष्य के लिए इसका मुख्य ध्येय था, जो कि कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं भारत की इसमें क्या भूमिका रही। तो भारत अतिथि देश के रूप में भाग लिया था, जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। विशेष करके G7 में कोरोना वायरस को लेकर के बहुत ही अत्यधिक संपूर्ण देशों के राष्ट्राध्यक्ष का ध्यान केंद्रित रहा। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट टेस्ट रैंकिंग में किस देश को प्रथम स्थान मिला? तो इसका उत्तर होगा न्यूजीलैंड को। तो चलिए देखते हैं इसके अन्य तथ्य। देखिए, ये है आईसीसी क्रिकेट के बारे में, जिन्होंने इन्होंने आज ही जो है इस तरह के सूचिका जारी की है, जिसमें न्यूजीलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है 127 रैंकिंग के साथ, और द्वितीय स्थान पर इंडिया है 121 रैंकिंग के स्थान पे। तो ये टेस्ट रैंकिंग का जो है भारत ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पे। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कि क्रिकेट के टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन है? तो चलिए देखते हैं।
अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी है? अभी फिलहाल में ही फ्रेंच ओपन पुरुष एकल में उन्होंने खिताब जीता है, तो ये नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत ने किस उद्देश्य के साथ G7 देशों में अपना पक्ष रखा? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ए है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, या जीवों का संरक्षण, या कर्तव्य का काम, या एक देश एक विचार। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।